नमस्कार दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती जिसका सभी स्टूडेंट को लंबे समय से इंतजार था दोस्तों, उसका अपडेट पीवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है जारी कर दिया गया है और इसकी जो रूल बुक है वो 25 नवंबर 2020 को पीवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी, जिससे आपको सारी डिटेल मिल जाने वाली है कि कितनी उसमें हाइट रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा, सब कुछ उसमें मिलने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या इसके लिए सिलेबस रहने वाला है। कंप्लीट चर्चा करेंगे हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि कब से इसका फॉर्म भरा जाना है और कब इसका एग्जाम होना है। भाई वैकेंसी की बात करेंगे कि कितनी वैकेंसी कास्ट वाइज, किस कास्ट की कितनी वैकेंसी है। जिस तरह से अभी अपडेट आया है कि लगभग 4000 पदों पर ये भर्ती होने वाली है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी में ये पोस्ट डिवाइड है, तो किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है। साथ साथ सिलेक्शन प्रोसीजर, तो सिलेक्शन प्रोसेस में हम जानेंगे कि फिजिकल और रिटर्न एग्जाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीजें रिक्वायर हैं, फिजिकल में क्या क्या चीजें मांगी जाएंगी और जो है हमारा रिटर्न एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, कितने कितने मार्क्स के आते हैं और उनकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ स्ट्रेटेजी, किस तरह से हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, वह भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वहीं हम प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखेंगे कि पिछले साल का क्या कट ऑफ था और इस ईयर का कट ऑफ भी हम निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ था वो लगभग 14,008 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस बार 4,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हालांकि संभावना है कि वैकेंसी बढ़ सकती है, लेकिन अभी हम मानते हैं कि लगभग 4,000 वैकेंसी ही रहेगी। साथ साथ पिछली बार जो 14,000 वैकेंसी थी उसमें हर साल वैकेंसी आती थी और अभी 3 साल से वैकेंसी नहीं आई थी। तो यहाँ कुछ हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी जो कट ऑफ है यहाँ पे रह सकती है। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स में ये है कि रूल बुक जो जारी होगी, यानी कि नोटिफिकेशन, रूल बुक जैसे कि हम नोटिफिकेशन कहते हैं, 25 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और नोटिफिकेशन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि ओबीसी को कितना रिजर्वेशन मिलने वाला है, 13%, 14% रिजर्वेशन मिलने वाला है या 27% रिजर्वेशन मिलने वाला है। तो ये चीजें जो है रूल बुक में ही पता चलेगी। साथ साथ जो है मध्य प्रदेश के मूल निवासी को ही भर्ती का लाभ मिलेगा, अन्य राज्य का मेंबर्स में अप्लाई नहीं कर पाएगा। ये चीज भी आपको जो है यहीं पर देखने को मिलेगी रूल बुक में। 25 नवंबर को जो रूल बुक जारी की जाएगी, इस तरह की डिटेल आपको रूल बुक में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा घोषणा की जा चुकी है कि बाहरी राज्य का कोटा पूरी तरह से बंद है, सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासी को ही रोजगार दिया जाएगा। तो क्या ये मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती पर लागू होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आगामी जो भी एग्जाम होंगे, जो भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उन पर सब पर यह लागू होगा। तो क्या इस रूल बुक में ये आएगा, ये हमें 25 नवंबर को ही पता चलने वाला है। वैसे संभावना है, 90% संभावना है कि इस बार जो वैकेंसी मिलने वाली है वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी को ही मिलने वाली है। और दोस्तों यदि ऐसा होता है तो जो 4,000 वैकेंसी है वो सफिशिएंट है। अगर आपकी नॉर्मल तैयारी है तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। एग्जाम फॉर्म की बात करें तो 24 दिसंबर से इसके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे, जो कि 7 जनवरी 2021 तक चलने वाले। तो ये जो वैकेंसी है 2020-21 की वैकेंसी है। 2020 की वैकेंसी अभी से बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसका एग्जाम फॉर्म, इसका जो एग्जाम होना है वो मार्च में होना है और इसके बाद जो है फिजिकल, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो लगभग दोस्तों 2021 जुलाई अगस्त तक ही इसका जो है फाइनल रिजल्ट आएगा। तो डेफिनेटली ये जो भर्ती है 2020-21 की कही जाएगी। एग्जाम फॉर्म जो है 24 दिसंबर से 7 दिसंबर तक भरे जाएंगे और इसकी डेट है, ये इंपॉर्टेंट है, 6 मार्च से इसका एग्जाम स्टार्ट होना है। यानी कि लगभग 4 मंथ का समय अभी है, जिसमें आप अपनी तैयारी आराम से कर सकते हैं और अच्छे से डिटेल में आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। 6 मार्च ये डेट आपको याद रखनी कि 6 मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाना है। भाई हम बात करें पोस्ट की, इसके बाद जो सेकंड है हमारा कास्ट वाइज, टोटल जो वैकेंसी आई है वो 4,000 भर्ती आई है। टोटल भर्ती तो 4,000 है, लेकिन कास्ट वाइज किस कास्ट की कितनी वैकेंसी। तो सबसे पहले हम ओपन भर्ती की बात करते हैं। ओपन भर्ती यानी कि उसमें किसी भी कास्ट को कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया, ये जो भर्ती है ओपन भर्ती। तो ओपन भर्ती जो है 1748 भर्तियां ऐसी हैं जो ओपन है। 4,000 में से 1748 भर्तियां ऐसी हैं, ये किसी भी कास्ट को, चाहे फीमेल हो या फिर हम बात करें जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, यानी किसी भी कास्ट को कोई भी रिजर्वेशन यहाँ नहीं मिला है। तो यहाँ बात करें यूआर के लिए 472 पोस्ट है, ओबीसी के लिए भी 472 पोस्ट, यानी यूआर और ओबीसी के लिए 472 पोस्ट है और ये ओपन है, इसमें किसी भी कास्ट को कोई रिजर्वेशन नहीं है। भाई एससी की बात करें तो 280 पोस्ट है, एसटी के लिए 349 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 175 पोस्ट है। यदि हम इनका टोटल काउंट करें तो 1448 पोस्ट जो है ओपन है।
इसके बाद में यदि हम रिजर्वेशन की बात करें तो फीमेल को 33% का रिजर्वेशन दिया गया है और एक्स सर्विसमैन को 10% का रिजर्वेशन दिया गया है और कुछ अन्य तरह के रिजर्वेशन दिए गए हैं। सभी पोस्ट को यदि हम मिला दें तो लगभग 4000 भर्तियां हो जाती है। तो 4000 भर्तियों पर यह वैकेंसी होने वाली है और 1748 जो पोस्ट है ये ओपन है, बाकी जो है रिजर्व है अलग अलग कैटेगरी वाइज। इसका जो है डिटेल में आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप यहां से भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप NRA एजुकेशन को ज्वाइन करके भी जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और NRA एजुकेशन पर आपको मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाएगी। वहीं से आप जो है स्टडी का कंटेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस चैनल पे आपको काफी सारा ऐसा कंटेंट मिल जाएगा जो आपकी तैयारी को आराम से बूस्ट कर सकता है। वहीं यदि हम बात करें जनरल की एज लिमिट की यदि हम बात करें तो एज लिमिट तो यहां भी बताया गया है। ऐसा नहीं है कि ये जो एज लिमिट बताया जाएगा ये सिर्फ रूल बुक में बताया जाएगा। ये जो विज्ञप्ति पत्र अभी जारी किया गया है इसमें बताया गया है कि जनरल की जो एज लिमिट रहेगी वो 18 से 33 वर्ष रहेगी। हालांकि जो अभी मांग चल रही थी वो 37 ईयर की चल रही थी, लेकिन यहाँ पे 33 वर्ष ही दिया गया है जनरल को। वहीं फीमेल की बात करें, यदि हम जनरल के मेल को छोड़ दें तो सभी के लिए जो है 38 वर्ष तक की आयु है, 18 से 38 वर्ष तक की, चाहे वो जनरल की फीमेल हो, SC ST के मेल या फीमेल हो, OBC के मेल या फीमेल हो या ST के मेल या फीमेल हो, सभी के लिए 18 से 38 वर्ष आयु रखी गई है। ये सिर्फ जो आयु है ये 18 से 33 वर्ष जनरल के मेल के लिए है। अब जो हमारा थर्ड है सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस में टोटल 3 स्टेप होने वाली है। पहला जो स्टेप होगा वो होगा रिटन एग्जाम, दूसरा जो स्टेप होगा वो होगा फिजिकल, तीसरा जो स्टेप होगा वो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और इन तीनों को यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। अगर आप मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम होता है तो डेफिनेटली आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको 3 स्टेप को क्वालिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करें रिटन एग्जाम की। रिटन एग्जाम यानी कि यहाँ आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ऑप्शनल होंगे यहाँ, यानी कि आपको टिक करना है। इसके लिए आपको 2 आवर्स का समय मिलने वाला है, यानी कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं। तो 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। यदि हम बात करें 100 क्वेश्चन की, तो ये जो 100 क्वेश्चन रहेंगे लगभग दोस्तों इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे मैथ्स के, 30 to 35 मैथ्स और 30 से 35 यदि हम बात करें तो रीजनिंग रहने वाली है यहाँ। और इसके बाद बचा हुआ जो पोर्शन रहेगा GS रहेगा, यानी कि यदि हम इन दोनों सेक्शन की बात करें तो लगभग 65 मार्क्स ये दोनों सेक्शन कवर करते हैं। वहीं 35 मार्क्स का GS रहता है। GS में लगभग 10 मार्क्स की आपसे साइंस पूछी जाती है, 25 मार्क्स में से लगभग 15 मार्क्स का आपसे MP GK पूछा जाता है और जो 10 मार्क्स रह जाते हैं इसमें करंट और जो है सेंट्रल GK भी पूछा जाता है। तो मैथ्स और रीजनिंग का सबसे ज्यादा वेटेज है यहाँ पे, लगभग 65 मार्क्स। यदि आपका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है तो आप 65 में से लगभग 62-63 मार्क्स स्कोर आराम से कर सकते हैं। और यदि 62-63 आप मैथ्स और रीजनिंग से स्कोर कर लेते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों GS में आप इतना तो स्कोर कर ही लेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है तो ये आपके लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि इसमें मैथ्स और रीजनिंग का जो वेटेज होता है वो काफी अच्छा होता है। GS का लगभग 30 से 35 मार्क्स यहाँ पे पूछा जाता है, वो भी नॉर्मल MP GK होता है। यदि आप MP से हैं तो इतना GK तो आपका स्ट्रांग होगा ही, और लगभग 4 मंथ का समय है, आप अपनी तैयारी को और अच्छे से भी कर सकते हैं। तो ये एग्जाम क्रैक करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। अगर आप बिल्कुल 0 लेवल हैं, अभी आपने अपनी स्टडी को शुरू किया है, तो डेफिनेटली 4 मंथ में आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। 4 मंथ बहुत होता है, और यहाँ पे जो सिलेबस है वो इतना बड़ा नहीं है जितना रेलवे और अन्य एग्जामों का सिलेबस होता है। तो डेफिनेटली आप आराम से इसे क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हो गया हमारा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम 100 मार्क्स का रहेगा और लगभग 120 मिनट यानी 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं। यदि आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में आपसे क्या क्या मांगा जाता है? आपको रनिंग करना होता है 800 मीटर रनिंग करना होता है 2 मिनट 45 सेकंड में। 2 मिनट 45 सेकंड में आपको 800 मीटर कवर करना होता है। और ये 800 मीटर जो है ये मेल के लिए, यदि फीमेल की बात करें तो 3 मिनट 15 सेकंड, या एक्स सर्विसमैन के लिए 3 मिनट 15 सेकंड रिक्वायर होता है। यदि मेल की बात करें हम तो 800 मीटर 2 मिनट 45 सेकंड में कवर करना होता है, और फीमेल की बात करें
और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 3 मिनट 15 सेकंड उन्हें यहाँ समय मिलता है। वहीं यदि हम बात करें, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चांस मिलता है, यदि आप 2 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर कवर नहीं कर पा रहे हैं या फिर एक्स सर्विसमैन 3 मिनट 15 सेकंड में कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जो है जंप और गोला फेंकने का चांस नहीं दिया जाएगा, आप सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। भाई यहाँ पर आपको 3-3 ऑप्शन मिलते हैं। यदि आपने एक बार में जंप नहीं कर पाते तो आपको 2 ऑप्शन और भी दिए जाते हैं। तो आपको 13 फीट लॉन्ग जंप करना है, यानी कि लॉन्ग जंप करना है आपको 13 फीट। इसके लिए आपको 3 चांस मिलने वाले हैं। वहीं यदि आप लॉन्ग जंप कर लेते हैं तो आपको एक गोला फेंकना होता है, 19 फीट फेंकना होता है। ये होता है 7 किलो 200 ग्राम का गोला, जिसे आपको 19 फीट फेंकना होता है। वहीं यदि एक्स सर्विसमैन और हम गर्ल्स की बात करें तो लगभग इन्हें ये 13 फीट फेंकना होता है और 5 किलो 200 ग्राम के आसपास इसका वजन होता है। तो यदि आप इन्हें क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं जो हमसे रूल बुक में मांगे गए हैं। यदि हम जनरल की बात करें तो जनरल को आधार कार्ड और जो है 10th 12th की मार्कशीट जो भी रूल बुक में मांगी गई है। वहीं ओबीसी को कुछ एक्स्ट्रा देना होता है यहाँ पे, जैसे अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है। जनरल को कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर नहीं होता। वहीं एसटी एससी को भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है। रूल बुक जब आएगी तो आपको कंफर्म करा दिया जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसलिए किया जाता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो आपके खुद के हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत नॉर्मल लेवल का होता है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता। और यदि हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल के समय ही आपका मेडिकल भी हो जाता है। यहाँ पे मेडिकल की चर्चा मैंने इसलिए नहीं की है कि मेडिकल यहाँ पे कोई भी हार्ड नहीं होता, बहुत नॉर्मल लेवल का मेडिकल होता है। यदि आपके हाथ पैर में कोई भी फ्रैक्चर नहीं है और आपकी जो आंखें हैं बहुत ज्यादा खराब नहीं है, गौर कीजिएगा बहुत ज्यादा खराब नहीं है, नॉर्मल प्रॉब्लम है आपकी आंखों में चलेगा, इतना प्रॉब्लम नहीं होता यहाँ पे, बहुत ज्यादा खराब नहीं है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ मेडिकल में कोई भी दिक्कत नहीं आनी। बस आपके हाथ पैर या शरीर का कोई भी अंग फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए। वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नॉर्मल जो रूल बुक में डॉक्यूमेंट मांगे गए वो डॉक्यूमेंट यदि आपके पास हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आराम से क्वालिफाई कर देंगे। इसके बाद दोस्तों मेरिट लिस्ट तैयार होती है। आपको फिजिकल के भी मार्क्स मिलते हैं और रिटन एग्जाम के भी मार्क्स मिलते हैं। सभी मार्क्स को मर्ज करके एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। और मेरिट लिस्ट जो टॉप स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि 4000 पोस्ट है तो टॉप 4000 स्टूडेंट को पिक कर लिया जाता है। सपोज करें कि यदि ये जो 3 राउंड है 6000 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किए हैं, लेकिन पोस्ट तो 4000 है, तो टॉप 4000 स्टूडेंट को पिक कर लिया जाता है। जो रेस्ट 2000 स्टूडेंट होते हैं वो कभी कभी वेटिंग लिस्ट में भी डाल दिए जाते हैं कि यदि ये जो 4000 को लिया गया है ये अपनी जॉब छोड़ते हैं या किसी कारणवश ये ज्वाइन नहीं करते तो जो क्यू में अगले 2000 है उनमें से टॉप स्टूडेंट को मौका मिल सकता है। हालांकि वेटिंग लिस्ट में यदि हम पुरानी बात करें तो पटवारी भर्ती के जो स्टूडेंट है वेटिंग लिस्ट में अभी तक डले हैं उनका नाम नहीं आया, बल्कि पटवारी भर्ती में तो जिन लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, जो 9000 भर्तियां आई थी उनमें शामिल थे, उनको भी जो है ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिली। तो वो वेटिंग लिस्ट है, वो अलग बात है। अगर 4000 में आपका नाम आता है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करें स्ट्रेटेजी की कि हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, तो दोस्तों अभी तक स्टूडेंट क्या करते थे, कुछ स्टूडेंट का मानना यह होता था कि जो भी कठिन टॉपिक है, जैसे कि हम बात करें मैथ्स में मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, इस तरह के टॉपिक को वो छोड़ देते थे। और जो भी उन्हें कठिन लगता था, जीके में कुछ चीजें याद नहीं हो रही है, उन्हें छोड़ देते थे कि 100 में से हमें 100 नहीं लाना है, लगभग हम 90 मार्क्स ले आएंगे, 90 मार्क्स का पढ़ लेते हैं, यानी इतने मार्क्स का पढ़ लेते हैं और हमारा जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा करके अब आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि यदि आपने कुछ मार्क्स छोड़ दिए और डेफिनेटली यदि आपने 90 मार्क्स के लगाए हैं तो आपके 90 मार्क्स तो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि 5-7 मार्क्स तो ऐसे होते हैं कि जो आपको आंसर पता होते हैं इसके बाद भी आपके गलत हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरह का की स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं कि जो कठिन टॉपिक है उन्हें छोड़ देते हैं और सिर्फ इजी टॉपिक से काम चला लेते हैं, तो ऐसा आपका काम नहीं चलने वाला। लगभग आपके 85 प्लस होने चाहिए, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। लगभग 4 मंथ का समय है, आप आराम से 4 मंथ में क्वालिफाई कर सकते हैं। सारे टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि जो कठिन टॉपिक है उन्हें छोड़ देते हैं, तो दोस्तों कठिन टॉपिक वही है जो आपका सिलेक्शन कराते हैं, क्योंकि दोस्तों 80% स्टूडेंट यानी कि 70 से 80% स्टूडेंट उन टॉपिक को छोड़ चुके होते हैं जो आप भी छोड़ रहे हैं। और यदि आप भी उन 70-80% स्टूडेंट में शामिल होते हैं तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आपको उन 20% स्टूडेंट में शामिल होना है जो 100% सिलेक्शन कवर जो है सिलेबस कवर करके जाते हैं, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको कंप्लीट जो है सिलेबस कवर करना है। आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है
उन्हें लगाना है। अब आप कोई टेस्ट सीरीज खरीदें, टेस्ट सीरीज भी आपको लगानी है, लेकिन टेस्ट सीरीज लगाने से पहले या खरीदने से पहले उसका फीडबैक जरूर लें, क्योंकि कुछ जो है कोचिंग, कुछ यदि हम टेस्ट सीरीज की बात करें तो कुछ टेस्ट सीरीज बहुत हार्ड लेवल की बना दी जाती है और कुछ बहुत लो लेवल की बना दी। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर एग्जाम है उन्हें लगाना है, तो आपको लेवल पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। फिर आपको हर टेस्ट सीरीज में एक डेमो टेस्ट होता है, वहां डेमो टेस्ट देना है कि क्या ये उसी लेवल का क्वेश्चन है। ना आपको ज्यादा लेवल का पढ़ना है ना कम लेवल का पढ़ना है, आपको उसी लेवल का पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप उसी लेवल का पढ़ेंगे और उसी लेवल का एग्जाम देंगे तो आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा। क्योंकि आप बहुत ज्यादा लेवल का पढ़ लेते हैं और ये रेलवे और एसएससी, यदि हम बात करें रेलवे और एसएससी में बहुत हार्ड लेवल की मैथ्स पूछी जाती है, यहाँ इतनी मैथ हार्ड लेवल की नहीं पूछी जाती। तो आपको पीवी यानी कि व्यापम का जो लेवल है उसी लेवल का पढ़ना है। तो आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, उसके हिसाब से टेस्ट सीरीज परचेज कीजिएगा। तो आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करना है और जो आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे, प्रीवियस पेपर लगाएंगे, वहां से भी आपको समझ आ जाएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं। और आपसे जो गलत होता है उसको आपको टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक को पूरा पढ़ना है, क्योंकि आपके पास अभी जो समय है वो सफिशियंट है। तो आपको अच्छे से अपनी तैयारी करनी और कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। इसके बाद हम बात करें कट ऑफ प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थी, सबसे पहले तो जो कट ऑफ होती है वो, यदि हम बात कर रहे हैं अभी कट ऑफ की जो सिलेक्शन के लिए रिक्वायर है, सबसे पहले तो रिटर्न एग्जाम को जब हम क्वालिफाई करके फिजिकल के लिए जाते हैं उसके लिए कट ऑफ अलग होता है। लेकिन हमें सिर्फ रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई करके फिजिकल के लिए नहीं जाना है, हमें पूरा एग्जाम क्वालिफाई करना है, यानी मेरिट लिस्ट में भी हमारा नाम होना चाहिए। तो हमें लगभग इतने मार्क्स लाने हैं कि मेरिट लिस्ट में हम अपना नाम बना सकें। तो पिछली बार जो मेरिट बनी थी, हम मेरिट की बात करें, जनरल का जो सिलेक्शन हुआ था लगभग 73 मार्क्स पे हुआ था और ओबीसी का 71.65, यानी कि जनरल और ओबीसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लगभग 1.5 मार्क्स का डिफरेंस था। वहीं एससी एसटी का जो लगभग 64-65 के आसपास कट ऑफ गया था। तो यदि आप ओबीसी या जनरल से बिलोंग करते हैं तो पिछली बार जो कट ऑफ था आपका लगभग 72-73 के आसपास था। लेकिन दोस्तों इस बार 72-73 से काम नहीं बनने वाला। पिछली बार जो पोस्ट थी वो लगभग 14,008 पोस्ट थी, इस बार मात्र 4,000 पोस्ट है, यानी कि लगभग हम बात करें तो 30% के आसपास पोस्ट है। और सबसे बिग पॉइंट यह है कि स्टूडेंट लगातार अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, 3 साल से कोई भी भर्ती नहीं आई है। तो जो कट ऑफ जाने वाला 80 प्लस ही जाने वाला है, लगभग आप 85 के आसपास मार्क्स लाएंगे तभी आप अपने आप को सिक्योर समझ सकते हैं। तो 85 आपको टारगेट लेकर चलना है कि आपके 85 मार्क्स आने चाहिए। इसमें हमने ये भी कवर कर लिए इस साल का प्रोबेबली कट ऑफ 80 to 83 डेफिनेटली जाने वाला है। तो आपको 85 टारगेट करके चलना है। अगर आप 85 लाते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज दोस्तों आप जो है 80 प्लस लाने के बाद भी रिस्क में रहेंगे, आपको लगेगा कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आपको 85 टारगेट लेकर चलना है, 85 पर ही आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एमपी पुलिस की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको NRA एजुकेशन के माध्यम से कराई जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।